हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे और लास्ट में है 13.1 और 13.2 जो उदाहरण है वो भी करेंगे आज। और इसका जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 है एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक जो है साइंस की, उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज का पहला प्रश्न है। चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। अगर आप चाहेंगे, देखो ये हमने पहले भी डिफाइन कर दिया है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल करते समय सभी सवाल लगभग हो ही गए हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा करवा रहा हूँ ये, मतलब उनको आपको रिकॉल हो जाएंगे वो। तो देखिएगा, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। देखें, ये दिक्सूची ये बड़ी भी है और छोटी भी है। तो उस दिन तो हमने बड़ी को देखा था, ठीक है। आज हम छोटी दिक्सूचक को देखते हैं। क्या है कि जब ये दिक्सूची पड़ी है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और हम जानते हैं कि दिक्सूची भी दो सिरे हैं इसके, एक नॉर्थ और एक साउथ है। तो इसके ये भी तो एक दिक्सूचक है, अर्थात ये क्षण चुंबक है, इसके दो ध्रुव है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दूसरी चुंबक लाएंगे इसके पास तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होगी, विक्षेपित होगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, ठीक है। तो मैं देखो, दिक्सूची का ये सिरा ये नॉर्थ पोल है और ये क्षण चुंबक है, दिक्सूची के पास ला रहे हैं हम इसे, तो ये खुद ही देखो डिस्टर्ब हो रही है, आप देख रहे हो ये चल रही है, ठीक है। और ये आ रहा है, आकर्षित हो रही है, इसका मतलब उसका वो वाला साउथ पोल होगा। फिर जब नॉर्थ इसका है क्षण चुंबक का, जैसे ही हम इसका बदल लेते हैं तो ये देखो, क्या ये बदलेगा, देखो ये बदल दिया, समझ गए नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसमें। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका आंसर फाइनल लिख सकते हैं आप, मैंने 2-4 लाइन लिखी है इसमें। दिक्सूचक की सुई भी एक क्षण चुंबक की भांति होती है, इसके भी N व S ध्रुव होते हैं, ठीक है। जब चुंबक के निकट लाया जाता है तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दिक्सूई पर एक बलयुग्म लगता है, मतलब बल लगता है, एक आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण। N व S सिरे आपस में मिलते हैं या फिर N प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। ओके, समझ में आ गई होगी बात पूरी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये प्रश्न संख्या आ गया है हमारा 255, ठीक है। अभी हमने जो किए थे क्वेश्चन 250 किए थे, अब ये 255 प्रश्न है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। देखिए हमने पहले भी खींची क्षेत्र रेखाएं, तो मैं आज पुनः फिर आपको खींच करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने ये क्षण चुंबक रख ली है और क्षण चुंबक के इसकी हम चारों ओर आउटलाइन खींच लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यही काम करते हैं, ये हमने क्षण चुंबक से आउटलाइन इसकी खींच ली है, ओके। और ये वाला जो सिरा है इसका, ये देखें ये नॉर्थ पोल है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अच्छा, हो नहीं पाई है, कोई बात नहीं, दोबारा खींच लेते हैं। ये इसका साउथ पोल, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, जो चुंबक हमने रखी है ये, इसके पास दिक्सूची लाते हैं ये वाली, ठीक है। और इसके भी दो नोक हैं, एक नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ। तो हम जानते हैं ये नॉर्थ पोल है, तो इस सुई का साउथ पोल ही इसकी ओर आकर्षित होगा, ठीक है। ये आकर्षित हो रहा है इस तरह से, ओके। तो इसकी नोक हम देखें, क्योंकि हम जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से होंगी, क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होंगी। तो नॉर्थ टू साउथ, मतलब जो साउथ वाली है इसकी नोक वो तो इससे लुकी है, और नॉर्थ वाली बताएगी कि किधर किधर आपको जाना है। देखो खुद ही हम खींचने से पहले खुद ही करके देखें इस तरह से, तो ये नोक कहाँ घूम रही है, देख रहे हैं आप, इस तरह से घूमती चली जा रही है, ओके। और कहाँ जा रही है, फिर रुक कहाँ रही है आकर के, वो साउथ की तरफ आकर रुक रही है, ओके। ये यहाँ बता रही है, यहाँ चलेंगे आप तो ऐसा आएंगे। कहीं और रख के देखें, कोई ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ रख के देखते हैं हम। तो जैसे जैसे इसकी नॉर्थ पोल भाग रहा है, जिधर 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 बताएगा, देखो हम उधर उधर पॉइंटेड करते हुए और उसके सिरे को हम मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से ये मिल रही हैं, तो हम खींचते हैं। पहली लाइन को देखो रखें इस जगह से, यहाँ इसका नोक है देखें, और इसकी नोक कहाँ पर है, उसी के लास्ट में जो पॉइंट है वो हम लगा देंगे। ये लगा दिया देखो, ओके। अब देखिए ये पॉइंट है, इसकी नोक कहाँ है, सुई की नोक कहाँ है, और ये पॉइंट लगा है हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये चला, ओके। अब ये लगा के देखते हैं आगे, जैसे जैसे ये बताएगा वैसे वैसे हम ये पॉइंट लगाते चले जाएंगे, ठीक है।
ये हम लगा रहे हैं, देखो ध्यान दें, देखो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे हम इसको, जैसे जैसे ये नोक बताएगी उधर हम चल रहे हैं। ओके, देखो ये उस तरह से जहाँ जहाँ घुमाएगा ये वहाँ हम चल रहे हैं। देखिए वो कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, आपको लग रहा होगा। आ गए होंगे हम किनारे पे, कोई बात नहीं। इस तरह से लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। देखिएगा ये थोड़ी सी हमने पीछे हटा के लगाई ना, इसलिए लग रही है आपको, वहाँ पहुँच गई है। देखो ये ओके, इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाओं को, क्षेत्र रेखाओं को खींच रहे हैं। हमने पीछे से ली थी इसलिए लग रहा था ये हमें। जहाँ पर जाकर के लास्ट मिलेगी उस जगह हम इसकी नोक, ये वाली जो नोक है ये, और ये नॉर्थ पोल यहाँ आ गया इसका, ठीक है। नॉर्थ पोल जो है आ गया ये इस जगह। अब हम इनको मिलाते चले जाएंगे इस तरह से, ऐसा करके हम इनको मिलाते चले जाएंगे सीधे, बस अपने वक्र हाथ से मिलाते चले जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा फिर, ये अपना वक्र, पूरा वक्र एक बंद वक्र हमें मिल जाएगा। ओके, कितना बढ़िया बना है। कोई एक और खींच के दिखाता हूँ मैं आपको अभी। देखिए ऐसे ही हम यहाँ लेकर के चलें इसको, यहाँ बिल्कुल किनारे पे, एक छोटी सी आपको दिखा के दें किनारे से बिल्कुल। देखो ये आया, ओके, ऐसे ही और आगे देखें, देखो ऐसे ही चलें, चलाता रहेगा। इसकी नोक यहाँ रखें पहले वाले पॉइंट पे, और लास्ट वाले पे हम निशान लगा देते हैं, बस इतना ही तो करना है। उधर वाले से निशान लगाते चले जाते हैं, इस वाले पे पहली वाली नोक पर रखते चले जाते हैं, ऐसे करके। ओके, इस तरह से हम मिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा इजी है कोई बनाना, और बहुत मज़ेदार है। देखो ये हम क्षेत्र रेखाएं आसानी से खींच सकते। पहली वाली नोक जो है, जो चल रही है, उसके पॉइंट के पास रखते हैं। और अब ये कहाँ बता रही है, इसका जो लास्ट की नोक है, इसकी नोक है, उसके नीचे हम निशान लगा लेते हैं पेन से बस। अब सीधी सी बात है कि यहाँ आकर के मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम फ्रीली हाथों से इसको मिला लेते हैं इस तरह से। समझ में आ रहा होगा आपके, बहुत मज़ेदार है बनाना। देखो अब और कहीं से बनाना चाहें, देखो और करीब लाना चाहें, देखो ये बन जाएंगी। इसी तरह से इधर भी बनेंगी। ओके, ये मिलाते जाएंगे। जो नोक जहाँ जहाँ बता रही है वहाँ हम पॉइंट कर लेंगे इसका, ठीक है। ये लगा दिया पॉइंट हमने, ऐसे ही। अब लास्ट में हम यहाँ आ ही गए, कोई बात ही नहीं है। इनको हम हाथों से इस तरह से ही मिला देंगे, पटरी से कभी नहीं मिलाना है, ठीक है। हाथों से मिलाइए, वक्र के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाएंगे इस तरह से। ये हैं, तो ये देख रहे हैं हम अलग अलग हैं सबकी सब। ये ऐसे ही यहाँ पर भी खींचेंगे इस तरह से, ये ओके। ऐसे यहाँ से भी निकलेंगी इस तरह से, यहाँ पर भी निकलेंगी, ये ऐसे निकलती हैं, ठीक है। और एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। आपको अच्छे ढंग से अब आ गया होगा। ये देख रहे हैं इसकी दिशा वो ये है, ये है। मैं आपको और चित्र दिखा दूँ, ये हमने इससे खींची ना, आराम से पता चल गया होगा आपको, ठीक है। अगला देखें, हम यहाँ देख रहे हैं जो हमने वक्र रेखाएं मिला दी हाथ से, तो ये वृत्त के रूप में, एक तरह से सर्किल के रूप में ऐसे करके घूमेंगी, ठीक है, वक्र के रूप में। और कभी एक दूसरे नहीं काटेंगे। इनकी जो दिशाएं होती है एन से एस की ओर हैं, और अंदर क्या होता है एस से एन की ओर है। इस तरह से मिलेंगी। भाई एस चलेंगी नहीं चलेंगी, तो ये हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये ओके। और चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं समान रूप से होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। क्या गुण है इसके, हमने देख लिया अभी गुण, फटाफट मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हल मैंने लिख रखा है, आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होकर दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। देखो यहाँ से स्टार्ट होती हैं ये,
और इधर की तरफ यहाँ जा कर के विलीन हो जाती हैं। ठीक है, विलीन होती हैं मतलब यहाँ जा कर के मिल जाती हैं, खो जाती हैं। और चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। देखो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की तरफ जाती हैं ये, इस तरह से। ओके, ये बंद वक्र के रूप में होती हैं, वंद्र वक्र होता है इनका, क्लोज एकदम। चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है, देखो कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, ये अलग अलग रहती हैं। परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समचुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब जो समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब ये समान है तो इनके बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है, अगर समान चुंबकीय है तब। ओके, समचुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगला है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। देखो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रबल है, यहाँ क्योंकि ये निकट आ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसकी प्रबलता यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और अगर ये काटती हैं एक दूसरे को, जैसे इस तरह से, कोई रेखा इधर से आती है, कोई इधर से आ रही है, तो काटेंगे तो कटान बिंदु पर देखेंगे हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इसकी दो दिशाएं हो जाएंगी। तो एक रेखा की दो दिशाएं तो नहीं हो सकती, ये कैसा है, असंभव है ये। ठीक है, कभी भी नहीं काटती। अगला क्वेश्चन वही, हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्वेश्चन ये है। तो यदि ऐसा करती, देखो एक रेखा इधर से होती है, एक रेखा तो कटान बिंदु तो इसका ये रहा प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो एक तो इधर जाएगी, ठीक है, और इसका दूसरा बिंदु एक इधर को स्पर्श रेखा जाएगी। जो एक ही रेखा की दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी तो ये गलत है। ठीक है, ये संभव नहीं है। तो इसका हम पढ़ लेते हैं, क्या दिया है। यदि ऐसा करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात दो दिशाएं होती जो संभव नहीं है। समझ गए, कभी भी ये जो क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम प्रश्न संख्या 256 पर आ गए हैं। क्या है प्रश्न हमारा, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अमुष्ट नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको पास दिखाता हूँ। पहले तो पास देखिएगा, पास का आपको आइडिया लग ही गया होगा। देखो ये पास बनाया है हमने, ठीक है, ये हो गया पास। तो यहाँ से जा रही है बिजली दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है इस तरह चलती है घड़ी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज दिशा में विद्युत धारा जा रही है। तो हम इसको किस तरह से देखें, मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको ये करके हैं। ठीक है, तो हमें यही तो बताना है कि इसके अंदर, अभी बता रहा हूँ करके, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कहाँ होगी और इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी। तो हमने ये राइट हैंड रूल लगा के देखें, राइट हैंड थंब रूल लगा के देखें। ठीक है, उसी से आपको आइडिया और ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, तो देखिए मैं पास बनाऊँ पहले। तो ये आपका हो गया पास। ओके, इसमें लाइट ये जा रही है करंट, तो करंट जाने की दिशा हमने बना लेते हैं इस तरह से, ये लौट करके आ रही है। ओके, तो ये पास हो गया। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ऐसे करके लगेगी। मैं आपको करके दिखाऊंगी तब और आपको आइडिया लग जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, थोड़ी देर लग रही है। देखिए ये है आपकी मेज, ये मेज को मैंने पास ही बना दिया है आपको, ये पास है। ठीक है, ये पास लूप है, मतलब रिंग, जो कुंडल, तो ऐसा रखा है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है, ऐसे। तो तल तो इसका ये है तल। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे जाएगा निकल के, तो आइडिया लगाएं थोड़ा सा। देखो ये हम पकड़ रहे हैं, ऐसे जा रहा है ये गाइड, तो हम लगाएं यहाँ पर राइट हैंड थंब। तो यहाँ रखें राइट हैंड का जो थंब है ये डायरेक्शन में रखें, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में हमने रख लिया। अब इसको हम पकड़ रहे हैं, तो जहाँ हमारी उंगली मुड़ रही है, देखो ये उंगली मुड़ के जा रही है अंदर की तरफ, उंगली मुड़ करके जा रही है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब ये जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, कहाँ, तल की तरफ, नीचे की ओर। आगे समझो। और इस तरह से कहीं देखें, इस तरह यहाँ रखें अपना थंब, कहाँ पर, अंगूठा अपना रख रहे हैं लाइट की करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन में हमने ये रख लिया। तो उंगली कहाँ मुड़ रही है, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर, पास के लंबवत लगेगा और वो भी नीचे की ओर अंदर। लेकिन ये उंगली जा रही है निकल के कहाँ, बाहर,
पहले जा रही हैं अंदर, देखो ऐसे जा रही हैं, और फिर कहाँ जा रही हैं, निकल के बाहर। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ए इस तरह से, मतलब ऐसे करके, ए ऐसे निकल के जा रही है इस तरह से। देखो मुड़ने की दिशा क्या है, मेरी उंगलियों की मुड़ने की दिशा ये है, ए इस तरह से जा रही है अंदर, फिर निकल कर आ रही है बाहर, ए ऐसे। तो हमारा क्या होगा, ए इस तरह से देखिएगा, ए ऐसे। तो जो रूल है वो बता रहा है कि अंदर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, और फिर निकल करके आएगा, उंगली ऐसा तो आ रही है निकल के, ए इस तरह से मुड़ के आ रही है। तो इसका मतलब है बाहर तो होगा चुंबकीय क्षेत्र उसके ऊपर, कागज के तल के, मेज के तल के ऊपर इस तरह से, और यहाँ कहाँ होगा, मेज में होगा, मेज में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई खास बात नहीं रही ना। तो ठीक है, इसको मैं बता करके आपको दिखा दिया है, और आपका आंसर जो है वो पढ़ लो आप। आपने अभी देखा, यदि दाहिने हाथ से पास को इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा तार में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं। तो नंबर 1 बात कहती है कि पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर इस तरह से। ठीक है, अंदर नीचे की ओर। जब उंगलियां मुड़ रही थी हमारी ऐसे करके, तो निकल कहाँ से रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, ऐसे करके मुड़ रही थी ये, तो निकल रही कहाँ, बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर, पास के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के तल के लंबवत होगी, लेकिन होगी किस तरह से, वो ऐसे होगी, देखो निकल के, ए ऐसे, ए इस तरह से होगी दिशा। ओके, ये बाहर ऐसे मुड़ेगी तो इस तरह से देखेंगे हम, इस तरह से ये दिशा इसकी होगी, लंबवत ऊपर की ओर होगी। ओके, समझ में आ गया वो क्वेश्चन आपके ये। हालांकि हमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 लाइन लिखनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे ये विश्वास है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम आ गए हैं अब 257 पृष्ठ पे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 257 पृष्ठ देख रहे हैं हम। ये क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। ठीक है, तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं इसको देख लेते हैं। जब भी आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो आपको सिर्फ ये बराबर लाइनें बिल्कुल समान दूरी पर खींचनी है। ठीक है, इनके उनके बीच की दूरी कैसी हो, वो समान हो, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। बस और कुछ नहीं करना है इसमें, पता चल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो ये, और आप देख लो बढ़िया ढंग से कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारावाही परिनलिका में, वो बिल्कुल सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका आंसर डी सही है। और क्यों सही है इसको भी हम देख लेते हैं। देखें, ये आपके यहाँ चित्र दे रखा है, देखो ये धारावाही परिनलिका है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी हैं, ये देखो बिल्कुल एक समान चल रही हैं। देखो है, सभी यहाँ से लेके यहाँ तक कैसी हैं, बिल्कुल एक समान, सभी बिंदुओं पर एक समान है चुंबकीय क्षेत्र। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब उदाहरण नंबर 13.1 को देखें। ये 254 पृष्ठ पा गए। अब हम 13.1 और 13.2 उदाहरण करेंगे बस। ठीक है, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन, पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है हमें। बस हम देख कहाँ से रहे हैं, इसमें जो बिजली जा रही है, करंट जा रहा है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो उस तार के ऊपर उस पॉइंट पे देखना है हमने, और नीचे वाले पॉइंट पे देखना है। चलिए देखते हैं, बोर्ड पे दिखाऊंगा आपको। देखिए ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार जा रहा है। तो इसके, ये तार है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को देखना है। देखो मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया और कोई नहीं। देखिए तार गया निकल कर, तो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा ऐसे बह रही है, ये तो है पूरब और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम। तो हम जो अंगूठा है अपना, ये तार में विद्युत धारा जा रही है इस तरह से, लाइन करंट जा रहा है। तो अपने अंगूठे को हम ऐसा करके देखेंगे, तो अंगूठे के राइट हैंड रूल से लगा रहे हैं। देखो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ए ऐसे करके होगी। ओके, ये घूम करके होगी इस तरह से, पता चल गया ये। और ये कह रहा है नीचे, नीचे देखें तब क्या हुआ, ऊपर देखें तब क्या हुआ, कहीं भी देखें
उसकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन वो होगी, वो ये होगी। कैसे? घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में। ये देखो, आप वहाँ मत देखो, यहाँ देखो, ये पूरब है और ये पश्चिम है, करंट जा रहा है ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो हम देखेंगे, यहाँ बता रहा है, यहाँ ऊपर बताओ और एक बार नीचे बताओ, तो हम क्या बताएंगे? कहीं भी देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ को, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की चलने की सुइयों की दिशा में। तो पकड़ के देखें, देखो अंगूठा लगाएं यहाँ पर और करके देखें, देखो यहाँ भी डायरेक्शन है इसकी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी बिंदुओं पर कैसी है वो डायरेक्शन है, समान है और है कहाँ पर? क्लॉकवाइज। ठीक है, मैं इधर से देखा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी, और इधर से देखूँ इसकी, देखो ऐसे चल रहा है ना, मतलब ऐसे चल रहा है ऐसे करके, तो क्या है जी? एक एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम की ओर खड़े होकर के देख रहे हैं तो है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन वामावर्त दिशा में, और इधर खड़े होकर के देख रहे हैं तो कैसी है वो? दक्षिणावर्त दिशा में। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से आपको सब कुछ। ठीक है, इस तरह से भी आपको तार जा रहा है इसके अंदर, ये तो हम देख रहे हैं, ये तार इसको मैंने बता दिया है, पूरा ही तार है। ठीक है, ऐसे करके ये तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये चाहे इस बिंदु पर देखें चाहे इस बिंदु पर कहीं भी देखें तो वो सभी बराबर कैसी है? क्लॉकवाइज दिशा में। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले हम इसी की थोड़ी सी बात पढ़ भी लेते हैं। देखो क्या दिया है, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण प्रवाहित हो रही है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर, पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर, देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के ऊपर या नीचे किसी बिंदु पर तार के लंबवत तल में होगी, मतलब सामने लंबवत तल में होगी, और वो भी कैसी होगी? दक्षिणावर्त होगी। इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से देखने पर कैसी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा? वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो मैंने आपको बता दी। मतलब एक बार हम पश्चिम की ओर खड़े होकर के देख रहे हैं तो होगी एंटी क्लॉकवाइज, और पूरब की तरफ खड़े होकर के देख रहे हैं तो उसकी दिशा कैसी होगी? दक्षिणावर्त होगी। बहुत ही ज़्यादा सरल, यह क्वेश्चन आपसे पहले भी हो चुका है। चलिए अगला दो उदाहरण करते हैं हम। उदाहरण नंबर 13.2, बस 13.2 उदाहरण देख लेते हैं हम। 258 पृष्ठ है ये। 13.2 क्या है? चित्र है ये 13.14 में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? देखिए ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा तो नीचे से ऊपर की ओर होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा हमें चाहिए बिजली की दिशा। ठीक है, बिजली की दिशा, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत होती है। तो इसका आंसर भी देख लो और फिर मैं अच्छे ढंग से आपको बोर्ड पर ही समझाऊंगा। क्या है इसका आंसर? देखें, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। ये बात हम पहले से ही जानते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। यदि याद कीजिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है, अतः आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाती हुई होती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। देखिए 13.2 का जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसकी बात हो रही है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है नीचे की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? जस्ट विपरीत होती है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने की। तो इलेक्ट्रॉन तो चला ऐसे करके, तो धारा की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। तो विद्युत धारा की दिशा होगी क्या? ऊपर की तरफ। ध्यान रखना है, विद्युत धारा की दिशा ये मैंने लिखी है, कभी ये आप ये मान लो, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा में क्या रखनी है हमें? मध्यमा उंगली रखनी है। और तर्जनी उंगली कहाँ रखनी है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। लेफ्ट हैंड रूल से लगाएंगे ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो ये तो हमने रख ली कहाँ? तर्जनी उंगली रख ली चुंबकीय क्षेत्र की बी की दिशा में। ओके, ये बी की दिशा में रख ली मैंने। और हमें मध्यमा कहाँ रखनी है? डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में बिजली की। तो बिजली की डायरेक्शन तो ये करंट की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत होगी, इधर की साइड में होगी, तो ये रख ली। तो हमारा अंगूठा कहाँ गया? देखो ध्यान से, अंगूठा गया अंदर की ओर, अर्थात कागज की ओर, बोर्ड की ओर इसकी दिशा होगी, ठीक है, अंदर की ओर इसके। आप में समझ में आ गई होगी, ये आपने थोड़ी सी बात पढ़ भी ली है। तो बायां नियम क्या बताता है? लेफ्ट हैंड कागज के तल के अंदर की ओर, वो भी लंबवत दिशा में। और ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो भी बल लगता है चालक पर, वो लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, फिर यदि आपको इसी तरह से और पढ़ना है, मतलब अगर हमें आंसर निकालने हैं, छोटे छोटे इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, तो मैं बताऊँगा भाई। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें यस या नो, ठीक है, मुझे बता दें। नो तो नहीं लिखेंगे, लेकिन बताएंगे कि सर हमें चाहिए, तो मैं और इसी तरह से पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर हम टॉपिक करेंगे आगे।